हाँ, हम बायस की बात कर रहे हैं भाई। बायस का मतलब क्या होता है, एक बार हम पहले थोड़ा-सा इसे एक बार हम रफ़ली इसे समझेंगे और उसके बाद ही क्या कहते हैं हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं खोल लेता हूँ। तो भाई हम बात करने वाले हैं बायस के बारे में। बायस, बायस क्या होता है? तो ये बात सब लोग जानते हैं क्या-क्या होता है। कोई बायस को ये कह रहा है कि बायस, सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि बायस फाइंड करने के लिए क्या-क्या करना होता है सबसे पहले तो। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि बायस को फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन उठा और एक क्वेश्चन इस बात का ये उठा, एक तो आया कि हमें क्या-क्या करना है। व्हाट का क्वेश्चन उठा एक तरह से। थोड़ा-सा आप थ्योरी को समझना, उसके बाद मज़ा आएगा फिर। और एक क्वेश्चन हमारे उठा कि भाई बायस पहले होता क्या है वो बता दो, फिर बायस के अंदर क्या-क्या होता है वो बता देना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि भाई समझते हैं कि बायस पहले होता क्या है? कोई पूछ रहा है व्हाट इज़ बायस? तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि कोई पूछे कि बायस क्या होता है, तो आप ये कहोगे बायस से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ मार्केट, कि भाई मार्केट की जो है वो डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा? कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें ये पता चलता रहे? उसके बाद दूसरा क्या कह सकते हैं कि मार्केट यानी व्यू क्या है? प्राइस कहाँ जाना चाहता है? प्राइस कहाँ जाना चाहता है? उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ आएगी कि प्राइस, समझ में आ गया कहाँ जाना चाहता है? प्राइस कहाँ से कहाँ जाना चाहता है? भाई एक बात ध्यान रखना, जब हम उस पे मार्क करते हैं ना चार्ट पे, तो बहुत वो ईज़ी लगता है लोगों को, लगता है कि अब समझ में आ गया। पर ये सब सब ध्यान रखना, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। फिर हमारा जो एक तरीका है, वो तरीका ये है कि भाई हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर एसल कहाँ मार्केट में एसल कहाँ लगे हैं, ये हमें देखना है। मार्केट के अंदर एसल कहाँ लगे होंगे। अब जब हमें पता चल जाएगा कि एसल कहाँ लगे होंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ पे है। और जब हमें ये बात पता चल जाएगी कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट जो है सबसे पहले नियरेस्ट की लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद फार वाली, यानी दूर वाली, उसके बाद लेगा फार वाली। इतनी बात समझ में आप सभी को आ गई होगी। अब हमें इससे एक पॉइंट हमें सीधा-सीधा हमारे निकला लिक्विडिटी के आधार पर। ये निकल के आया मार्केट में हमारे पास कि जो बायस है, वो ये है कि मार्केट सीधा-सीधा एसएल टू एसएल चलता है कि एसएल कहाँ लगे हैं या वहाँ चलो, और उसके बाद एसएल आगे नहीं लगे हैं तो दोबारा आओ भैया, तुमने खरीदा था माल, तुम बहुत पैसा कर लिया, तो ये एसएल टू एसएल, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जो लोगों का तरीका है सुन। इसी एसएल को लोग बाग नाम दे देते हैं कि मार्केट जो है 2 तरीके से चलता है, बोलते हैं एक मार्केट चलता है पीवाई से और एक चलता है लिक्विडिटी से। वो ये वर्ड बाद में एकदम पहले ही बोल देते हैं ये चीज़। मार्केट 2 की लेवल पे चलता है, एक चलता है पीवाई और एक चलता है लिक्विडिटी। फिर इसी के अंदर वो पढ़ा देते हैं टाइप, कि मार्केट में कितने टाइप से मार्क करेंगे। अब आपको ये चीज़ भाई याद रखनी है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बायस के अंदर। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर, एसके पॉइंट नंबर 1, तो हम कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बायस के अंदर, यानी बायस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सोनू भाई, चीज़। हाँ भाई। स्क्रीन बंद है ना आपकी? ओके ओके। स्क्रीन नहीं दिख रही।
नहीं दिख रही? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं 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 भाई, स्क्रीन कुछ स्क्रीन दिख ग्रीन में रहा दिख रही है। यार ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। तुम स्क्रीन इतनी देर से शेयर नहीं किया। अरे यार मैंने हमें सोचा मैं तो लगा वो कि तो आप मैं रोज जा पे रहे हो थे। अभी, बाद में स्क्रीन शेयर करोगे, इसलिए हमने भी नहीं बताया। अरे यार मुझे हाँ तो ऐसा लगा कि भाई मैं तो शेयर कर रही है, मुझे तो बस पढ़ाना है। नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर नहीं। भाई, इसलिए इससे पहले भी पूछा था मैं। बहुत गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट। मैं तब से पूछना चाह रहा हूँ लेकिन आपका नहीं, मतलब मुझे वो लगा ना कि अभी रुक अभी नहीं शुरू हो गया, रुक। अभी शुरू हो गया तो अभी नहीं करते, मतलब बाद में। हाँ, अभी कोई हो बात गया। हाँ नहीं, भाई, अभी दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, ओ, अब यहाँ पे मुझे कट लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई। एक बार कट करके वापस रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हाँ तो भाइयों आज हम बात करेंगे बायस के बारे में। बायस की बात हमें क्यों करनी चाहिए? मैं हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमें सब आता है, नहीं, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हमें फ़िलहाल ये देखना है कि हमें बायस क्यों पढ़ना है और बायस में क्या-क्या चीज़ देखनी होती है। तो बायस कोई भी बंदा जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एक बायस क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये है कि बायस होता क्या है? और फिर बायस के अंदर हमें देखना क्या-क्या होता है? 2 क्वेश्चन निकलने चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन अपना समझेंगे कि बायस क्या होता है? तो जब बात आती है कि व्हाट इज़ बायस? तो हम कितने तरीके से इसको बोल सकते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दो। पहला तरीका हमारा ये हो सकता है इसको समझने का कि डायरेक्शन ऑफ मार्केट, कि एक्चुअल में भाई मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है? उसके बाद हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भाई जब डायरेक्शन क्या है मार्केट का, यानी बात यही हो रही है कि प्राइस जो है मार्केट, जो प्राइस है वो कहाँ जाना चाहता है। इसको थोड़ा हम और अच्छे तरीके से कह सकते हैं, ये भी पता चल गया कहाँ जाना चाहता है। पर भाई मुझे ये भी जानना है कि प्राइस जाना तो चाहता है, पर कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। तो ठीक है कि मार्केट इस प्रकार से चल रही थी, गलती से हमने यहाँ बाय कर लिया, मार्केट आ भी गई, अब ये चल रहा है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें पोजीशन कट कहाँ करनी है। तो जब कट नहीं करनी होगी तो जैसे मार्केट ऊपर गया है तो कुछ टाइम बाद ज़ाहिर-सी बात है वो नीचे भी आएगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्राइस जो है कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी होगी, हमारे हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि एसल मार्केट के अंदर कहाँ लगे हैं। अगर हमें ये बात पता चल गई भाई कि एसल कहाँ लगे हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। जिसे एसल का मतलब होता है लिक्विडिटी, और मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है। अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने ये दिया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, मैं ज़रा ये चित्र देख के तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो वो कहाँ की लेता है। आ गया समझ में? देखते ही आ गया होगा समझ में सभी के। हाँ हाँ, हाँ बोल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होगा जभी तो पता चलेगा क्या बोला। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, आ गया जो समझ पहले में। पास की लिक्विडिटी है वो लेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब मार्केट लिक्विडिटी लेगा तो भैया वो सबसे पहले नियरेस्ट लेता है, यानी नियरेस्ट वाली लिक्विडिटी लेगा। पहले नंबर पे नियरेस्ट वाली लिक्विडिटी ली जाएगी और दूसरे नंबर पे ली जाएगी जो दूर होगी यानी फार होगी। क्योंकि भाई मार्केट को नियरेस्ट एसएल लेने के लिए भाई मार्केट में कम पैसा डालना पड़ेगा, तो वो कम मूव कराएगा और वो एसएल खा लेगा। उसके बाद वो और पावरफुल हो जाएगा, एक तो उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा है, अब तुम्हारे भी पैसे खाली है, मेरे भी खाली है, तो अब और पैसा बढ़ गया, तो अब दूर वालों का एसएल लेगा। लिक्विडिटी को हम बायस के अंदर सीधा-सीधा समझेंगे कि भैया मार्केट जो है एसएल टू एसएल चलेगा, और एसएल टू एसएल का मतलब है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, बात खत्म। यानी लोगों के एसएल कहाँ लगे हुए हैं, पैसा कहाँ लगा हुआ है, लोग डर कहाँ पे रहे हैं कि जब उनके मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, डर जाएंगे वो। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, इसको बता देते हैं कि भाई मार्केट में 2 चीज़ें बहुत हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, एक पीओआई पता होना चाहिए, एक लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। अब पीओआई के अंदर क्या देखते हैं, लिक्विडिटी के अंदर क्या देखते हैं, वो मैं सब बताऊँगा आप लोगों की। पीओआई के अंदर आप क्या देखोगे और लिक्विडिटी के अंदर क्या देखोगे।
वो भी हम बात करेंगे। हम्म आवाज हम्म, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आ रहा आवाज आ रही सर। हम्म अब बात ये आई कि भाई बायस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बताओ जरा, कौन बताएगा। डायरेक्ट वाला। पीओआई, डायरेक्शन पीओआई। हाँ, तो बायस के तो अंदर जो पीआई से सबसे लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट चीज है लिक्विडिटी। वो दो ही चीजें हैं। इम्पोर्टेंट चीज वो यहाँ भी लिखी है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ भाई। एक है आपका पीओआई और दूसरा है आपका लिक्विडिटी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को लिक्विडिटी के नाम मैंने आपको कुछ बताए थे और पीओआई आपको ऑलरेडी पता है। अब उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक ये बैंक है, जाहिर सी बात है बैंक में पैसा होगा। अब ये भाई अपना एक पुलिस वाला बंदा है, मान लो ये पुलिस वाला बंदा है। उसके बाद इस बैंक में क्या है कि कुछ चोर मान के चलो आ गए, चोर आ गए और पैसा चुरा के इधर ये भाग गया। एक चोर मान लो, ये चोर है, मान लो ये चोर है। तो आपको एक बात ये पता है कि पुलिस जो है किसके पीछे पड़ेगी, चोर के पीछे पड़ेगी। पर एक बात हाँ, बताओ, हाँ जी। क्या ये चोर इतना सीधा है कि सीधा सीधा भगता रहेगा कि आजा भाई पुलिस वाले तू मुझे पकड़ ले? ऐसा थोड़ी होगा। भाई ये जो चोर है, चोर बैंक से बड़ा तिरछा तिरछा भगेगा। ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भगेगा। फिर उसके पीछे पीछे ये पुलिस जाएगी इसे पकड़ने के लिए। चोर कभी भी सीधा सीधा नहीं भगेगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो एक ये लेवल है, अब एक ये लेवल है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा एक लिक्विडिटी 1 का एरिया है और एक ये लिक्विडिटी 2 का एरिया है। तो तुम कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि मार्केट यहाँ आई और सीधा ऊपर, मार्केट यहाँ आई सीधा नीचे। तो भैया अगर मान लो यहीं पे चोर है, यहीं पे पुलिस है, ये चोरी करके भागेगा तो ये तुरंत नहीं पकड़ लेगा। तो कभी भी मार्केट ऐसे तो चलती नहीं है कि आई और सीधा ऊपर, पकड़ी और सीधी नीचे। ऐसा नहीं होता। अब ये इन जगह पर ये भाई बनाती है पीओआई। क्या बनाती है? पीओआई बनाती है। अब बात आती है कि ये जो पीओ अब जो पीओआई है, जो अब मैं दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर कि भाई हमने बायस समझ लिया। अब इस बायस के अंदर हमें क्या क्या यूज करना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, बायस में क्या क्या देखना होता है, बायस के अंदर क्या क्या देखना होता है। हमें ये पता चल गया बायस के अंदर क्या क्या देखना था। पहला हमें पता चल गया कि भाई पीओआई देखने होते हैं और दूसरा हमें ये भी पता चल गया कि लिक्विडिटी देखनी होती है। बार बार नाम आ रहा है। अब ये जो पीओआई हैं, पीओआई में भी हमें कौन से पीओआई देखने हैं जिनकी वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसे तो ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ले लो। और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैं ईटीसी लिख रहा हूँ, यानी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो बाकी के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो भी आ जाएंगे, पहला। दूसरा जो है आपका एफवीजी, ठीक है। और जो तीसरा है वो आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब बात ये आई कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वो ज़्यादा भी पावरफुल है। तो इसको मैं एक तरीका बना देता हूँ इसका मैथ्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने फील किया है, जो मैंने पढ़ा है। ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा और उसके बाद होगा भाई एफवी। ये हो गया अपना मैथ्स के हिसाब से। हमें इस चीज़ का याद रखना है कि जब हम मार्क करेंगे, ये पीवाई हो गया। चलो हमें ये भी पता चल गया, हमारे पास डेटा आता जा रहा है कि हाँ भाई जब मार्क करेंगे तो क्या क्या देखेंगे। पीवाई हमें पता चल गए, ठीक है। अब बात आई कि अगर भैया हम लिक्विडिटी देखेंगे, दूसरा पार्ट जो है हमारा,
तो लिक्विडिटी में क्या-क्या देखेंगे? तो लिक्विडिटी बहुत प्रकार की होती है, तो हम यहाँ पर लिखना चालू कर आप एक लिक्विडिटी देख सकते हो, लो और हाई हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है मेरे भाइयों? उसके जी। बाद अब बात आती है कि आपने देख लिया कि अब ये मंथली वीकली कहाँ पे डेली। देखनी है? अब ये जो है, अब ये देखनी कहाँ पे है? जो ये लो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये हमें कहाँ कौन से टाइम फ्रेम की देखनी है? हम इसे कहीं भी मार्क करना नहीं चालू कर देंगे, जहाँ हमारा मन करेगा हम वहीं मार्क करना चालू कर दिया। तो भाई ये मंथली, वीकली और डेली की पावरफुल होती है। ठीक है? उसके बाद स्विंग की लिक्विडिटी होती है। ठीक है? जो जितने भी स्विंग होते हैं। फिर आपको पता है एसएसएल होता है और बीएसएल होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। इसको ही स्विंग मानते हैं ना, एसएसएल बीएसएल। हाँ, शॉर्ट स्विंग साइड मान लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी। स्विंग एक अलग चीज़ सेल होती है। साइड। स्विंग एक अलग होता है कि एक पूरा का पूरा स्विंग बन जाएगा, 3 कैंडल स्विंग हो सकता है वहाँ पे या नॉर्मल स्विंग हो सकता है। और ये हो गया सेल साइड और और बाय साइड। मंथली हाँ, हाई हाँ। वीकली लो, मंथली वीकली और डेली पे भी लिक्विडिटी रहती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद हाँ। आप याद रखोगे मंथली का, वीकली का और डेली का। जो इन चीज़ों के जैसे मान लो कोई मंथली, वीकली और डेली की आपकी कोई कैंडल है इस प्रकार से, तो आपको पता है ये हाई है इसका और ये इसका लो है। तो आप याद रखोगे यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। समझ में आ गया? जी। बस ईटीसी करके हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने पूरा अभी ईटीसी, अभी हमने लिक्विडिटी पढ़ी नहीं है, हम सिर्फ बायस पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी तो बहुत बड़ी है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब जी। बात आती है कि जब भी हम चार्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले हम किसके बायस निकालेंगे? सबसे पहले बात आती है ये। अभी मैं आपको टाइप 1 तरीके के बायस पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर हेडिंग भी मैंने डाली हुई है। उदाहरण के तौर पे तुमने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे मान के चलो कोई स्कूल होता है। इसके अंदर मान लो सब बच्चे हैं। ए बच्चा है, कोई बी बच्चा है, कोई सी बच्चा है, कोई डी बच्चा है, कोई ई है और कोई एफ है। ऐसे करके मान लो बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्या हुआ कि एक बच्चे की कॉपी, अभी मान लो रैगिंग वगैरह कर रहे थे ये सारे के सारे, तो अब ये क्या करा कि गलती से इस बच्चे की एक कॉपी जो है बी के पास आ गई। तो ये इतने सीधे तो नहीं होते हैं, सबने देखा हुआ है कि हम डायरेक्ट किसी को देंगे तो हम मजे लेने के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये वाली कॉपी यहाँ गई, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चली गई, फिर इससे यहाँ आ गई, पता चला ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यानी इसी प्रकार से घूमता रहता है। अब ये जो घूमना है वो क्या है? ये घूमना कुछ नहीं है, ये पीओआई और लिक्विडिटी का घूमना है। कि मार्केट मान लो पीओआई से चली तो कहाँ जाएगी? लिक्विडिटी पे जाएगी। और लिक्विडिटी से चली तो कहाँ जाएगी? पीओआई पे जाएगी। इसी प्रकार से मार्केट ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। इनके टाइप आएंगे तो मैं वो टाइप भी आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप चार्ट पे जाओगे, आप याद रखना ये रूल नंबर 1 है, क्योंकि मैं टाइप 1 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ये। तो रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले मंथली के बायस मार्क करो। आपको मंथली के बायस मार्क करने हैं, ठीक है? अब मंथली के बायस मार्क करने हैं, तो भाई हमें क्या क्या देखना है? रोहित बताएगा, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। भाई मैं मंथली के बायस जाऊंगा, तो मैं जब स्ट्रक्चर देखना चालू करूंगा तो उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं भाई क्या चीज मार्क करूंगा, मैं क्या ढूंढने की कोशिश करूंगा, जरा मुझे आप बताना। पीओवाई मार्क करेंगे। हाँ हम पीओवाई हाँ, ब्लॉक, पीवाई सभी ब्लॉक पीवाई आ मार्क जाता है। करेंगे। हाँ, हाँ। एफवीजी आता है। हाँ, ब्लॉक्स आ जाएंगे इसके अंदर, एफबीजी आ जाएगा और वॉल्यूम इम्बैलेंस आ जाएगा। ठीक है? वॉल्यूम में बैलेंस है। लिक्विडिटी आ जाएगी। ये सब हम लिक्विडिटी आएगा लास्ट। ये सब हम इसमें मार्क करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। उसके बाद
हम बात करेंगे उसकी भी कि ये टाइप कैसे-कैसे मार्केट चलता है। बायस के लिए हमने सब देख लिया, हमने पूरा का पूरा ये पढ़ लिया कि भाई क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं। अब बस सीधा हमें मार्क करना चालू करना है। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम डायरेक्ट जाएँगे मंथली टाइम फ्रेम। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हम मंथली टाइम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी भाई। हाँ, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट को मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ। अब मान लो हम थोड़ी देर के लिए मार्केट ये पूरा का पूरा ऊपर जाए जा रहा है, चले जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ये रिप्ले बार लिया और इसको मैं कट करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मान लो मार्केट ये चालू करा है, बस अब ये मुझे देखना है कि मार्केट यहाँ से कैसे उठेगा, क्या रीज़न है, बस मैं यही फाइंड करने की कोशिश करूँगा। मैंने ये यहाँ तक मैंने ऐसे करके कट कर दिया। ठीक है भाइयों? बोलते रहा करो। जी भाई। हाँ, मान लो इसको एक कैंडल और कट कर। अब मान लो अभी फ़िलहाल मार्केट इस प्रकार से चल रहा है, अब हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? ओके। ठीक है। अब मैं ये देखूँगा कि भाई मुझे मार्केट में क्या-क्या मार्क करना है, तो मैं एक बार चैट देख लेता हूँ। पूछूँगा ना क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है तो ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। मेरे को बताएँगे केएल जी आप इधर हो या नहीं हो? कह रहा हूँ केएल जी केएल आप भाई इधर तो हो? है, केएल भाई तो है, यही केएल हूँ भाई, भाई। बोलो। हाँ, तो भाई एक बार बताओ हम मार्केट में मान लो इधर हैं यहाँ पर, तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए? थोड़ा-सा ये दोगे? मतलब मार्केट में क्या देखो आते ही मैं, वही ना। हाँ, मैं आते बिल्कुल। ही पहले देखूँगा पीआई या फिर एटीज, ये सब हाई चल रहा है। मैं पीआई देखने की कोशिश करूँगा। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल। उससे पहले आप एक कांसेप्ट सीखो, उससे पहले एक कांसेप्ट ये सीखो आप लोग कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ज़ोन है, तुमने वो सुना है कि मार्केट के अंदर पहले टैप होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, रीटेस्ट होता है, कुछ ऐसा सुना है कभी? बिल्कुल। जी, टैप हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ये रिटेस्ट टेस्ट एक्सपेंशन। है। एक्सप्रेशन ठीक एक्शन। है, ठीक है, फिर एक टैप कंटिन्यूशन डिस्प्लेसमेंट होता है। रिटेस्ट एक्सपेंशन। ठीक है। अब एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए मेरे को यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी मेरे को मार्क करना है, 1 मंथ टाइम फ्रेम। अब मैं अगर इस वाली कैंडल को मैं मार्क करता हूँ, तो ये अगर मैं इस प्रकार से बोल देता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये समझ में आ गया? हाँ जी भाई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला भाई मेरा एफबीजी है, ये वाला मेरा एक एफबीजी है, तो आपको ये भी समझ में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक एफबीजी मेरा ये भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आती है कि भाई ये वाला वर्क करेगा, हमें क्या पता? ये भी तो बात आती है। हमें अब ये सोचना है कि भाई मान लो ठीक है हमने पीवाई मार्क कर दिए। मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि इनमें कौन-सा वर्क करेगा? तो आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या हैं? पीवाई। यानी ये मार्केट इधर प्रकार से ऐसे ऊपर गया। अब मुझे देखने हैं कि पीवाई कौन से हैं? ये पीवाई। तो ये सारे पीवाई हो गए, ये भी मेरा एफबी। अब मैं देखूँगा कि भाई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ पे है? तो आप ये देखोगे, अगर मैं इसको मार्क करूँ, तो ये आपको एक मेरे हिसाब से लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं हाँ वाला। इसको ऐसे भी जी। करके मार्क करूँ, तो मैं अगर ऐसे करके मार्क करता हूँ, तो आप ये ऐसे समझ जाओगे कि ये लिक्विडिटी है, ठीक है? फिर इक्वल अगर हाई मैं की। आप हाँ, फिर अगर मैं आपसे यहाँ ये भी लिख दूँ, ये भाई इक्वल हाई की लिक्विडिटी है, ईएच लिख दिया इक्वल हाई, ठीक है? जी। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई सबको? अब जी। हमें पता चल गया कि भाई साहब मार्केट अभी यहाँ है, अगर मार्केट इस प्रकार से चल रहा है और मार्केट अगर नीचे आया, मान लो ये इधर चल रहा है मार्केट, इधर कहीं पे, ये निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इधर एफबीजी बनाया, यहाँ बना और ये मार्केट अभी इस कैंडल पे झूल रहा है, मान लो ये वाली कैंडल है हमारी, इस पे मार्केट अभी है, वाली पे।
एरो मार्क करा है जिस पे मार्केट अभी है, इस वाली कैंडल पे अभी मार्केट चल रही है। तो अब इसके अंदर हमें एक कंसेप्ट ये सीखना है, वो कंसेप्ट क्या है दर्शिका, कि मान लो एक हमारा ये एक जोन है, ठीक है भाई, ये हमारा एक जोन है। जी अब जब ये जोन है, देख लेते हैं, हाँ, एक जोन है, अब ये कोई सा भी जोन हो सकता है। अब आपको एक चीज आपने देखी होगी कि भाई मान लो कि एक इस प्रकार से एक कैंडल बनी और ये रेड कलर की कैंडल है ही बनी, यानी ये कैंडल जो है पहला काम इसमें क्या हुआ कि मार्केट ये टैप हुआ, क्योंकि हम तरीके सीख रहे हैं अलग अलग। तो भाई मार्केट सबसे पहले टैप हो गया, मार्केट सबसे पहला काम हो गया टैप का, ठीक है, ये भाई काम हो गया पहले नंबर का, तो मैंने लिख दिया टैप हो गया पहले नंबर। अब मैं वेट करूंगा कि भाई मार्केट के अंदर आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब अभी हम काम अभी सिर्फ मंथली पे कर रहे हैं, फिर ये चीज़ वीकली भी सीखेंगे और यही चीज़ हम डेली भी सीखेंगे, तो हमें वेट भी करना पड़ेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक आए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, भाई ये मार्केट के अंदर आ गया एक डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये हो गया दूसरे नंबर पे, भाई ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये आया दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट हमारे दूसरे नंबर पे आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा रीटेस्ट का, क्या वेट करूंगा कि भाई मार्केट मेरे को रीटेस्ट दिखाए, मार्केट पूरा का पूरा आए इस प्रकार से रीटेस्ट दिखाई ऐसे करके। अब इस रीटेस्ट की खास बात ये होगी कि जब मार्केट में रीटेस्ट आ रहा होगा, तो जो ये रीटेस्ट वाली कैंडल है ये कोशिश करेगी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया था, तो क्या करेगी, कोई जो बचा हुआ जो लास्ट पीआई होगा वहां तक आए। हाँ, उसको तो ये टैप वाली करा। हमारी, हाँ तो ये वाली कैंडल हमारी क्या कौन सी हो गई, हाँ ये हो गई हमारी रीटेस्ट की, रिवर्स। हाँ रीटेस्ट की हो। जब रीटेस्ट से आ रहा होगा तब हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बेसमेंट वाली कैंडल के लास्ट पीओआई से मार्केट रिवर्स होगा, क्या होगा, रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि यहीं से रिवर्स का मतलब आएगा कि अब आने वाला है हमारा एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन आने वाला है। तो अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह था इसी कैंडल के अंदर, यहाँ पे छोटा सा कोई एक पीओआई था, मान लो मैं बोल, भाई ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैंने मार्क कर दिया कि लास्ट पीओआई लेने आया और अगला जो बना यहाँ से सीधा का सीधा यह इस प्रकार से फट गया मार्केट, और ये हो गया हमारा कौन सा, हाँ ये वाला हुआ भाई डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटी सी बात मैं, हाँ, अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा कि ये वो चीज़ हो गई एक्सपेंशन। अब एक बात बताओ, जब मार्केट इस एक्सपेंशन करेगा, यानी ये रिटेस्ट करने आ चुका था, तो आपको पता लग रहा है कि जब सारे के सारी लिक्विडिटी थी जो वो हंट हो गई, मार्केट दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसा करे कि इन सबकी लिक्विडिटी ले ले तब मार्केट ऊपर जाए, भाई किसी का शोर आ रहा है वो माइक बंद करो, या तो मार्केट इन और सबकी भी लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी ले ले, या यहाँ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मैंने सिर्फ वो भी मार्क कर दिया, इसको मार्केट टैप करेगा और मार्केट के अंदर जो ये इस प्रकार से, मार्केट इस प्रकार से जो भी चीज़ें कर रही होती है अपना पूरा हायर हायर बनाते हुए नेक्स्ट पॉइंट की क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा इस प्रकार से। हाँ ये लिक्विडिटी इसको मान के चलो इस प्रकार से आ रहा था, तो ये ऐसे करके बोलेगा कि भाई मेरी लिक्विडिटी जो है आप डन करवाओ। ये आपने कंसेप्ट सीख लिया। अब हम जब करेंगे तो पहले टाइप में हम यही सीखेंगे कि जब भी हमें देखना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स लेगी, तो ये हमें कंसेप्ट याद रखना है कि भाई हमारा कोई पीओआई होगा, कोई जोन होगा, वहाँ पे पहली कैंडल बनेगी, टैप होगी, फिर दूसरी जो कैंडल बनेगी उसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए। ये मंथली पे आप अब इतना तो वेट करेंगे नहीं, हम धीरे-धीरे 1 मिनट पे भी आ जाएँगे, पहले हम सीख लें। थर्ड कैंडल के अंदर, थर्ड कैंडल नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 7-8 कैंडल भी बन जाएँ। लगातार 7-8 महीने मार्केट रीटेस्ट ही करता रहे। मैं 1 मंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ। और इसे हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये करेगा रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद लास्ट कोई पीओआई होगा इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के अंदर, इसी को मार्केट की लिक्विडिटी लेगा या यहाँ का पीओआई लेगा, इसको पकड़ के और सीधा ये लिक्विडिटी डन कर देगा। ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब कभी से। अब एक, कभी ये दो कैंडल या तीन कैंडल में भी होता है ना टैप डिस्प्लेसमेंट हाँ, रिटेस्ट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलता है वो, उतना चलता है। अब एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, हमारे पास ये पीओआई हमें मिल गए थे, लिक्विडिटी वगैरह हमने सब मार्क कर लिया था, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बचा था जो हमें पता नहीं है, साफ सुथरा हमें चार्ट दिखाई दे रहा है। हमें ये भी पता है कि मार्केट अभी इस वाली कैंडल पर रनिंग है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस पे मार्केट अभी यहाँ पर है ऐसे करके, ये हमारा मार्क कर दिया। अब हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, पर अब हम ये चाहते हैं कि मार्केट कौन सा इनमें से लेगा,
वो मैं आपको टाइप 2 में सिखाऊँगा, उसके अंदर मैं थोड़ा फ्रैक्टल यूज़ करूँगा, कि जब कई सारे ऐसे पीवाई बन जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, तो तब क्या करें, तो हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होता है। या तो भाई अब ऑलरेडी मंथली का टाइम फ्रेम है, तो इससे और बड़े टाइम फ्रेम पे जाएँगे फिर। वो मैं फ्रैक्टल वाला यूज़ करूँगा, तब सिखाऊँगा। अब मार्केट को भाई चलने का मौका देते हैं। मार्केट क्या करेगी? चलिए, 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 चलिए टैप। अब हमारा जो ये एफवीजी था, यानी एक पीवाई था, हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर एक सिचुएशन बन चुकी है। भाई ये वाली जो कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल बनी, इसने क्या कर दिया मार्केट को? टैप किया। भाई सारे भाई यार ध्यान से सुनना यार, है ना? कुछ भी मिस नहीं करोगे। टैप हो गया भाई पहले नंबर पे, पहला काम ये। अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई जब टैप हो जाता है, दूसरा काम क्या है कि क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। रिप्लेसमेंट चलो भाई, अब कोई बात नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, अपोज़िट डायरेक्शन में आएगा, ये इधर चल रही है तो इधर आना चाहिए साइड में। तो मैंने इसको चलाया, 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 ये डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। इतना समझ में आ चुका है? इस वाली कैंडल में क्या आया? रिप्लेसमेंट इसके इसके हाँ, इस कैंडल में भाई हमारा आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखेंगे, भाई ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। अब आप मुझे ये बताइए, अभिषेक भाई, अब बताना यार क्या करेंगे? मैं भूल गया, अब क्या करेंगे हम? बताओ ज़रा। अभिषेक भाई आर यू देयर? एक बार देख के बताओ, है क्या भाई? नहीं है इधर। है इसमें तो है अभी से भाई हाँ, तो भाई अभिषेक अभिषेक भाई भाई, अभिषेक भाई है। तो बोल नहीं रहे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभिषेक भाई कहाँ हो अभिषेक भाई आवाज आ रही है चलो छोड़ो ये तो काम चलेगा ना मतलब? नहीं चलेगा नहीं सर वो चलेगा बिजी होंगे कहीं। अरे नहीं यार मतलब फिर यार इस चीज़ में क्यों आए हैं अगर बिज़ी हैं तो? मेरा क्यों मानना ये है। बोल नहीं रहे हैं तो हो सकता है। उनको एक बार निकाल दो, समझ आएगा बाद में। ओपन आते ही उनको एक बार मतलब। आ रहा है कोई कर निकाल दो ऐसे यार मतलब सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई ये अपना आ चुका है, कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे। तो अब मैं दूसरे भाई से पूछ लेता हूँ, मैंने मोबाइल से भी जॉइन किया है जिससे मैं पूछ पाऊँ। गजल भाई, एक बार आप बताओ भाई। लेटेस्ट होगा सर रीटेस्ट होगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाली कैंडल के लास्ट पीरियड तक के लेटेस्ट होगा हाँ, यानी अब हम ये चाहते हैं कि मार्केट कुछ भी करे, ज़मीन आसमान एक करे, कि जो ये हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस कैंडल में, या कैसे भी करके यहाँ इसको आना ही चाहिए, और नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये करना चाहिए डिस्प्लेस। हुँ, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए यहाँ तक कैसे भी करके। अब हमने इसको चलाया, देखते हैं भाई कि अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक। चलो, करा, 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 चल रहा है, चल रहा है। थोड़ा-सा इसको तेज़ कर ले। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा-सा और तेज़। ये देखो, ये टैप हुआ, यानी अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब तो ये वाला मेरा पॉइंट है, तो ये यहाँ से गिरना चालू हो गया, बेशक ऊपर तक जाए, तब नहीं, हमारा फ़िलहाल काम था रीटेस्ट। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट जो बना, ये बन गया हमारा रीटेस्ट का पॉइंट। रिप्लेसमेंट हाँ, ये चीज़ आ गई तीसरी। ये हो गया रीटेस्ट। अब रीटेस्ट हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये यहाँ पर आया है। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई बात नहीं है। हम इसको चूज़ कर लेंगे बाद में, सब्सक्रिप्शन लेके। हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अभी नहीं जाएँगे हम। मैंने बोला था कि इस डिस्प्लेस वाली जो कैंडल के लास्ट पीओआई तक आना चाहिए। ऐसा-ऐसा मान सकते हो यहाँ पर
कि अगर मैं इसी को मार्क कर दूं तो सीधा सीधा ये मुझे आर भी दिखाई दे रहा है और ये कंबाइन में ये आर एस भी दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर आया कि नहीं आया ये? आया। तो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कोई एक POI पीओआई है। हम इसको वो भी मार्क कर रिजेक्शन दिया। कोड। ओके नहीं, एनी पीओआई लिख देते ना, एनी पीओआई। क्या पता छोटे टाइम जी। फ्रेम पे क्या है, हमने लिख दिया ऐसे ही, एनी पीओआई लिख दिया कि मार्केट को अब यहाँ से क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ये भी चीज़ पता चल गई। अब यहाँ से जब पता चल गई है तो आप एक बात बताओ, ये लास्ट पीओआई था इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल का। तो अब मैं ये जान चुका हूँ कि जो मेरे टारगेट रहने वाले हैं वो इस कैंडल के ऊपर तो जस्ट मेरे टारगेट आएंगे ही आएंगे। लाल लिक्विडिटी कहाँ पहुँच और ओवरऑल कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो जब ओवरऑल यहाँ पे है तो देखते हैं भाई, अब ट्रेड लगा ये, इस पर ट्रेड लगाई हमने और ये डाल दिया इस पीओआई के जस्ट नीचे एसएल। अब देख लो हम 1 मंथ पे भाई ट्रेड कर रहे हैं और हमारा 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है। समझ लो कितनी बड़ी बात है। जी जी। ये भाई मैंने ट्रेड लगा दी। अब जय श्री राम का नाम लेते हैं, अब देखते हैं भाई क्या होता है। जय चलो भाई, अब ये हमें यहाँ पर दिखाई दिया, ये वाली चीज जो है यहाँ पर, ये एक कैंडल जो बन के हमारी तैयार हुई, ये एक एक्सपेंशन आया कैंडल में प्रकार से। ये जो कैंडल बन के तैयार हुई है इसके अंदर आया है एक्सपेंशन, और यही हमारा चौथा काम था और हम यही चाहते थे भाई, एक्सपेंशन आए, क्योंकि वो लास्ट डिस्प्लेसमेंट के पीओआई से गया है। तो ये हमारा आ गया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आएगा चौथे नंबर पे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब एक छोटी सी हाँ बात भाई। बताओ, अभी कुछ यार इधर नहीं है, अभी अभी कुछ है ही नहीं, तो ये ऑल टाइम फ्रेम हाई पे चल रहा है। तो अब ये बताओ, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पीओआई बनेगा तभी तो मार्केट कुछ करेगा। अगर यहाँ पर हम इसको देखें तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो विक विक का ये हम एक पीओआई मान सकते हैं या जोन मान सकते हैं। ये गंदा लग रहा है, हम इसको मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं सिंपल। अगर सिर्फ हम विक विक को ही मार्क कर लें और कुछ नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम चलाते हैं, क्या होता है देख। अब ये ऑल टाइम फ्रेम हाई है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारी एक्सपेंशन की कैंडल बन गई थी। थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, ये एक्सपेंशन की कैंडल बन चुकी है। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर एक छोटी सी बात, आप लोग, मैं अगर यहाँ पर देखूँ मार्केट ने यहाँ पे क्या लिक्विडिटी लेने नहीं आया है 1 मंथ की? यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो तभी तो उसके बाद ये ऊपर जा पाया है। जी। हाँ, ये लिक्विडिटी लेने आया, और लिक्विडिटी कैसे लेने आया, ऐसे देखो ध्यान से, ये इस पॉइंट की तो लिक्विडिटी ली है, साथ साथ में बताना ये कौन सा ब्लॉक है, बताओ कौन सा ब्लॉक है, कौन सेक्शन बोलेगा, लॉक। जल्दी बताओ। रिजेक्शन ब्लॉक ऊपर से टैप हो गया, RSB ऊपर ही हो गया, लास्ट वाला बाकी था। RS। RSB बीच वाला नहीं। एक बात बताओ, ये वाली पूरी कैंडल है, ये कैंडल आई, इसको आधा फिल करा तो जो बचा पार्ट होगा वही तो आरएसपी होगा। जी अच्छा। भूल गए यानी आप लोग, वैक्सन वैक्सन फिर भूल गए, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा म्यूट था, मैं बोल रहा था। अच्छा, इमेज लगाऊं एक बार अगर दिक्कत हो रही है तो? साइड में नहीं 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 नहीं, बढ़िया सब समझा है, अभी सही से वो विक दिख समझे नहीं रही। समझे। वीक नहीं दिखी ना। हाँ अच्छा, हाँ सर वो समझ हाँ में भाई। आ गया, रिजेक्शन लगा कभी, लेकिन मैं कभी सुना अगर नहीं वो था। वीक हाँ, अगर वो वीक नीचे क्लोज करती ना तो सेक्शन लॉक। अब दिख रही होगी, अब आ रही। हाँ मैंने उसका कलर चेंज कर अभी दिया, अब देखिए दिख रही देखिए होगी। देखिए अब एक दिख बात गई बताओ, आप दिख गई।
जब हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई थी कि भाई यहाँ से कुछ भूचाल आने वाला है, क्या हम यहाँ पे $20 का एसएल नहीं ले सकते थे और छोड़ देते 2-4 महीने के लिए, क्या दिक्कत थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने मान लो। अब अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा इसके अंदर, 1 सेकंड पाप तो अब बात करेंगे जैसे वीकली बायस की, तो हमें पता है कि वीकली बायस मार्क करें हम, चाहे मंथली बायस मार्क करें। काम हमारा ये रहता है कि जब भी हम पहली बार चार्ट पे जाते हैं, तो वीकली पे एक बार देख लो, उसमें कुछ गड़बड़ लगे तो डायरेक्ट फिर मंथली पे कूद जाओ और फिर मंथली टू वीकली और वीकली टू डेली, इस प्रकार से आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। बायस अब शुरू कर रहे हैं, केएल भाई बताएँगे अब। केएल भाई मैं आप क्या मुझे ये बताऊँ बताइए उधर से। कि अब क्या करेंगे? वीकली में हाँ, अब वीकली क्या पे करेंगे करेंगे? तो मैं एक बार इसको बात कर लेते हैं, इसको कट-वट कर देते हैं। वीकली पे हमने इस प्रकार से मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे करके और चलन दो कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं इसको। कहाँ चला गया यार? मान लो हम मार्केट को मार्क करना चालू करा और कहाँ तक हम इसको लेके जाएँगे, वो मुझे अब बताएगा। तक्ष भाई कौन है वैसे? तक्ष कौन है यार ये? समर्थी तो नहीं है तक्ष? हैं भाइयों? नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा मैं तुम म्यूट रो कर दिया, सब बोलता जा रहा हूँ। अच्छा, रोहित रोहित हूँ। ठीक है। मैं शॉप में हूँ ना, इसलिए मतलब इन्वर्टर है इधर, इसी इधर ही आ गया। इसी पीसी से स्टार्ट किया। ये चीज़ जब हुई चाह एग्ज़ाम्पल भी तुम्हारे लिए बड़े सैड से ढूँढ पड़े। जैसे मान लो मार्केट इधर कहीं चल रहा है, बहुत ऊपर आ गए और हम ये सारा कट कट भी करेंगे, तो क्या-क्या आपको दिखाई देना चाहिए, क्या-क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हो, तो कट कर देते हैं। जैसे मान लो हमने तो ऐसे कट कर दिया, इस प्रकार ये कट हो गया। अभी हमें ऐसे दिख रहा है। हुँ, चल भाई थोड़ा-सा इसके बारे में मुझे देखना चालू करना है। बताओ क्या करेंगे? कहाँ से है मतलब? ये जो बाइक आई है वहाँ से? हाँ, बाइंग आई है वहाँ से दिखा दो आप, कहाँ से देख आप उधर से आप ले लो, यहाँ पे ले लो। 23 जुलाई, 23 जुलाई के आसपास। अरे यार! इतनी देर से कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर मुझे मिल नहीं रही तो क्यों नहीं मिल रही? मैंने ढूँढ के तो रखा था कि यार मैंने कहीं पे एग्ज़ाम्पल देखा था। इतनी देर से देख रहा हूँ कि मिल नहीं रहा, हाँ, इस प्रकार से ही हमारा मार्केट चल गया, हमने पूरा का पूरा ये मिटा दिया एक
इस प्रकार से, ऐसे पूरा मिट गया ये, खत्म, ये भी खत्म। ये मार्केट इस प्रकार से हमारा चल रहा है। अब आप यहाँ पर क्या-क्या आपको दिखाई दे रहा है, हम वो यहाँ पे मार्क करना चालू करेंगे, ठीक है? पहले तो केएल एक भाई पीछे दिख रहा हाँ, केएल भाई बताइए, यहीं पे बताइए मुझे। है, एक पीछे दिख रहा है मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है और एक आपको एक एफपीजी दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? एक ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके ऊपर भी एक है। हाँ, उसके बाद ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़, ये एक एफपीजी है, पीछे ये एक एफपीजी, ठीक। और यहाँ पर क्या चीज़ है ये? ये पे पीछे है। हाँ, इसको अगर हम देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर ये क्या है? पीछे अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भैया इनमें से कौन सा वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं, और कौन सा वर्क करेगा या नहीं करेगा, हम क्या देखेंगे? वो एक मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, वही हमें चीज़ देखनी है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। तो अब थोड़ा-सा चलाओ मार्केट। भैया क्या कर रही थी? एक हो गया, ओके, एक्सपेंसर आ गया। एक सेकंड एक्सटेंशन आ गया। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। यहाँ तक चल रहा है मार्केट, तक पहुँच। अब मार्केट के अंदर अगर मुझे लिक्विडिटी दिखाई दे रही है तो फिलहाल एक लिक्विडिटी ये वाली दिखाई दे रही है, एक दिखाई दी और भाई? दो दिख रहा एक लिक्विडिटी ये जी। दिखाई दे गई आपको। है। बिल्कुल उसके बाद एक लिक्विडिटी यहाँ की भी दिख जाएगी, पर ये एफपीजी है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास ये है। चलन दो थोड़ा सा के बाद और चलने दो, मार्केट अभी यहीं घूम रही है। उसके बाद एक स्विंग की ये लिक्विडिटी और बना दी, अभी हमने ये लिक्विडिटी लिखी। अब हम बस ये वेट करेंगे कि ये टैप कहाँ करेगा, कहाँ नहीं करेगा। चलन दो गाड़ी, ये हो गई इस पर डायरेक्ट टैप, इस कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पर हाँ, तो हम ये कहेंगे कि ये एक एफपीजी तो फेल हो गया ना, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ तो। हाँ, हाँ, वो टेप एफपीजी फेल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, एफपीजी अब फेल हो गया, उसको हटा दो। लेवल इससे ज़्यादा लेवल पावर 2 है। और 3 टैप हो गया। इसी लेवल भी टैप हो गया तो भी चलेगा ना? हाँ, ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर टेप हो जाएगा। टैप हो गया हमारा, यहाँ पे पहला काम हमारा हो चुका है टैप। अब जब हमारा पहला काम टैप का हो चुका है तो दूसरे कैंडल में क्या आना चाहिए? रिवर्सल आना चाहिए, यानी इस कैंडल के अंदर रिवर्सल आना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट। उसको चलाते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी आया। ये वाली कैंडल कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आ गया डिस्प्ले, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वाली मेरी कैंडल है उसी का मेरा लास्ट पीओआई देखा जाएगा। तो यानी इस कैंडल के अंदर, ये जो मेरी कैंडल है इसके अंदर मेरा कहीं ना कहीं पीओआई होगा। मैं इसको इस प्रकार से मार्क कर लेता हूँ, इस कैंडल के अंदर मुझे लास्ट पीओआई से कहीं देखना है, ये वाला हो गया मेरा कोई पीओआई, ठीक है भाई? जी। मैंने इसको सिर्फ ओ भी मार्क कर दिया कि कुछ ना कुछ हमें दिख जाएगा। तो अब ठीक है भाई, मार्केट पहला काम हुआ, दूसरा काम हुआ, और ये तीसरा काम बताओ यहाँ क्या हुआ? रिट्रेसमेंट ये रिक्वेस्ट। ये यहाँ पे हुआ है रीटेस्ट हुआ है, क्या हुआ है? रिट्रेस तो ये हो गया रीटेस्ट, ठीक है। पहला काम देते हैं, ये भाई पहला काम हुआ था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तीसरा बाकी है। अब हमें पता है कि तीसरा जो होने वाला है कि ये मेरा पीओआई है, मैं ये जानता हूँ कैसे करके इस पीओआई से एक मेरे को एक्सपेंशन।
मेरे को इस प्रकार से एक एक्सपेंशन चाहिए भाई, मुझे नहीं पता कैसे आएगा पर इस प्रकार से मुझे एक्सपेंशन चाहिए। ये कैंडल मेरी हो गई एक्सपेंशन, पहले ही मार्क करके चल लेता हूँ। क्यों मार्क करके चल लेता हूँ वो भी बता देता हूँ। ये हो गया इसमें एक्सपेंशन चौथे नंबर पे। भाई एक बार बताओ, मार्केट इस डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुआ। अब एक बार बताओ, जितनी भी ये लिक्विडिटी थी यहाँ पर, ये क्या इस कैंडल ने उड़ानी थी? उड़ा ली। उड़ा दी। अब जब यार ये लिक्विडिटी उड़ा दी है तो पागल है क्या, कहते हैं यहाँ नीचे ही आता रहेगा, यही करता रहेगा क्या वीकली पे हफ्तों भर यही करेगा तो फिर क्या होगा? अब हमें पता है जब ये दोनों हो लिक्विडिटी गया है तो मेरे को लिक्विडिटी एक तरह से, मेरे को यहाँ लिक्विडिटी नहीं दिखाई दे रही है एक तरह से। भाई यहाँ पे ठीक लोगों ने सेल मारा था तो यहीं पे तो होगी लिक्विडिटी। जी। हाँ, ऐसे करके ये वाला हो गया मेरा लिक्विडिटी का जोन। चलो भाई ट्रेड अपनी लगाते हैं भाई कि ये मेरा पीवाई है और इस पीवाई के नीचे रखेंगे एसएल। अब 0.01 से मैंने ट्रेड लिया, देख रहा हूँ तो $64 का एसएल है। क्या आप लोगों ने भाई वनडे हमने एक एक दिन में $100 का एसएल नहीं ले रखा? लेकर ये रखा तो है। हाँ, तो अब ये मान लो हमने वीकली पे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड ले ली और हमारा फिलहाल यहाँ एसएल है, तो हमने आराम से ये लगा लिया 64 का। चलन दो भाई, देखते हैं क्या होगा। डन। एक सेकंड, आ गया एक्सपेंशन। पेंशन आ गया। हम यही तो चाहते थे कि कैसे भी करके ये जो हमारी कैंडल थी इसके अंदर से एक वो चीज़ बनाए, इसी के अंदर कोई मेरा लास्ट पीवाई होगा। तो लास्ट पीवाई ये यहाँ तक आया है, हमने बस रैंडम मार्क करा है तो हमें पता नहीं चला। अगर हम थोड़ा सा डेली पे देखने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ, क्योंकि हम उस टाइम पे फ्रैक्टल भी यूज़ कर रहे होंगे। तो एक बार बताओ, अगर मैंने इस प्रकार से इस मार्क करा है तो इस अगर टैपिंग कैंडल इस टैपिंग हाँ ऑर्डर बना कर पीछे मिल गया। हाँ, तो ये वाला अगर आपको देखो, ये वाली चीज़ जो मैं कर रहा ऑटो हूँ, ब्लॉक। ये पूरा का पूरा मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। असली ऑर्डर ब्लॉक ये है, हमने वहाँ रैंडम मार्क करा था। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। हम मार्केट दोबारा वहीं चलते हैं खाने को, छोटे वाले को मिटा देते हैं क्योंकि ये रैंडम वाला था हमारा। ये आ गया 50% पे ऐसा रख लो या इसके जस्ट स्विंग के नीचे रख लो, क्योंकि यहीं से जब ये हुआ था यहीं से आराम से रखा। पहला टारगेट ये, और देखते हैं कितना चल रहा है अभी। क्यों चलता जा रहा है, हम इसको ले क्यों लेंगे बताना जरा। क्योंकि ये बीच बीच में ये एफबीजी बनाता जा रहा है, एफबीजी बनाता जा रहा है। अगर मार्केट रिवर्स लेगा तो इन एफबीजी होगा। एक एफबीजी हो गया, एक इधर यहाँ हो गया। डिफेंस पॉइंट। हाँ, ये डिफेंस पॉइंट हमारे लिए तैयार होते जा रहे हैं। एक इधर ये हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे भी हो गया छोटा सा, क्योंकि डेली का है तो काम का ही होगा। ये सब हमने हो गए। देख लेते हैं थोड़ा सा चला के, क्या दिक्कत है थोड़ा इसमें, ये क्या जब करेगा। वीकली में इतना सारा एफपीजी छोड़ता है तो ये मंथली में एक अपना एफपीजी बना दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब देखो, अब जैसे मान लो ये मार्केट है इस प्रकार से, हम इसको मंथली को हम कर दिए मंथली पे। तो मंथली पे इसने क्या करा, मंथली पे ये एक एफबीजी तैयार हो गया। मंथली पे ये एफबीजी हो गया तैयार। हम अपना वीकली पे काम कर रहे हैं, इसे हम हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चलान दो। ये जो पहला वाला एफबीजी बनाया था ये लेके निकल गया। रुक जाओ अभी, ये पहला एफबीजी बना, इसको लेके निकल गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। ये एक एडवांस वो भी बनाया। तो आपको पता है कि जब इस प्रकार से बन जाता है तो हम ही छोटे छोटे मार्क करके चलते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या मार्केट इस वाले पॉइंट से रिवर्स हो सकता है। तो मार्केट जस्ट इस पे आया,
फिर रिवर्स हो गया, अब डिफेंस पॉइंट कहाँ बचा? ये दिखाई दे रहा है भाइयों कुछ? वॉल्यूम अनबेलेंस। हाँ, तो सर स्टॉप वॉल्यूम में जी, ये जहाँ से उठा है हाँ, सेकंड फेयर वैल्यू को टच किया है ना, हाँ, ये हाँ, दो हाँ, दो कैंडल है, रेड कैंडल। हाँ, 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 देखो ज़रा। तो सर पहला देखना है या दूसरा देखना रहता है इसमें? फ्रैक्टल हम उसके अंदर यूज़ करेंगे फ्रैक्टल। फिलहाल तो हम देखेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से देखेंगे उसको, कि कहाँ पे हम तो वो बयास एडवांस में फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, तो हम वो नहीं देखेंगे ना पहला दूसरा, अभी तो हम बायस देखेंगे। अब देखो ये इतना हमारा बायस था, हम्म, हमारा काम यहाँ था, बस हमारा काम इतना था कि जब मार्केट यहाँ था तब क्या कर सकता है, यहाँ पे था तब क्या कर सकता है। तो देख लो अब कितने महीने की बात हो गई है, हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर जी जहाँ से आप प्ले किए थे तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी था जो ये ग्रीन को रेड कैंडल लिया था, तो हाँ, वो यहाँ भी से नहीं देख सकते थे। यहाँ से ये वाली कह रहे हो बात? हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है, दो मोमेंटम कैंडल जहाँ से प्ले किए थे आप। नहीं, हम ये वाली बात बिल्कुल कर सकते हैं, ये एडवांस में भी है, हम डायरेक्ट भी कर ये सकते हैं कि ये लिक्विडिटी ये दिख जो रहा आप था। बताए हैं ये सही है सर। ये लास्ट ये जो हाई बना है अभी, हाई कैंडल रेड कैंडल, ये जो दिख रहा है अभी, अभी जो दिख रहा है ये क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल। ये वाला, हाँ सर। ये वाला, ये वाला। हाँ, वो मतलब जो हाई हाई वाला डोजी कैंडल, डबल ग्रीन के बाद। हाँ। ठीक है, ये वाला, हाँ बताओ। हाँ, तो यहीं से सर आप प्ले किए हैं तो ये ग्रीन का लिक्विडिटी लिया था सर, तो इसके बारे में आप यहाँ पे नहीं बोले। फर्स्ट लिक्विडिटी तो यही लिया ना? हम पहले हमने क्या करा है, हमने इसको सिर्फ ऐसे करा है, हमने मतलब हमें नहीं पता आगे का क्या है, हम तो ऐसे करके मार्क किए थे ना, हम्म। कि मार्केट ऐसे चल रहा है, हमने इसको देख लिया ऐसे करके यहाँ पे। हमने तो एग्ज़ाम्पल बनाया है ना ये, अब हम डेली डेली हाँ इसको वो प्ले सब। करेंगे तभी समझ आएगा हमें। जी जी जी। डेली का एक एग्ज़ाम्पल क्लियर इंटरनल बात ये है। नहीं इंटरनल सर, आप ये जो बताए हैं समझ में आ गया, ये चीज नहीं था। जैसे ये जो रेड कैंडल है ग्रीन के बाद में, इसको भी आप हाइड किए थे ना, तो जैसे आप पूछते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे जोन बन रहा है, लिक्विडिटी क्या बन रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल बन रहा था ना, तो ये रेड कैंडल बाद में बना। तो हाँ, ये लिक्विडिटी लिया तो इसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, वही पूछ रहा था बस। वो इसलिए एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर एक्चुअल में बाइंग आई है, एक्चुअल में सेलिंग नहीं आई। तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इसकी जी लिक्विडिटी जी। ले लिया फिर नीचे क्लोज़ हो गया। हाँ, एक्चुअल में यही ये यही। पूरी बाइंग आई है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ़ सीधा सीधा हाई मार्क किया है। ये पूरी बाइंग है, सेलिंग नहीं दिख सकती। यहाँ तक गया है तभी तो बाइंग आई होगी, वो बाद में आ गई जी नीचे वो अलग बात है। जी, हाँ, बस वही पूछ तब रहा तो हम नीचे वाली वीक को सोनू भाई हम यही मान सकते हैं ना कि जब नीचे ग्रीन कैंडल के नीचे जब लंबी वीक होगी, मतलब वही तो एक तो होता है कि लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, पर कैंडल साइकोलॉजी में हम ये भी मान सकते हैं कि इसके नीचे बायर्स है जितने भी है, पूरे बायर्स है, और ऊपर पूरे सेलर है वीक में हुँ, सोनू जी। लिक्विडिटी वैसे। ओके बिल ओके ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनू जी। जी भाई, जी भाई। सोनू जी, हाँ, हाँ, बोलो। ये एक बड़ा कैंडल रिजेक्शन वाला है ना, आपने लिक्विडिटी ये मार्क वाला? किया है बड़ा वाला रिजेक्शन। हाँ 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 हाँ। इस कैंडल का लिक्विडिटी ले आए नेक्स्ट कैंडल ने, हाँ, इसने लिया है ना? लिया। हाँ, अब मतलब ये पीओवाई हो गया ना हमारा, पीओवाई टैप हो गया ना ये, एक तरह सा। भाई वो आपकी ये बात पीओवाई बिल्कुल टैप होने के बाद ये डिस्प्ले आपकी बात रिट्रेस्ट के बाद हमको रिजेक्शन बॉक्स वेक्शन बॉक्स सब मिल गया। इधर से हम एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लिक्विडिटी के बिहाफ़ पे काम करेंगे तो हम बना सकते हैं। बट वो जो बायस में यूज़ होता है ना, मैं सिर्फ़ वो बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है जी अगर सर। मैं सिंपल ही देखूँगा ना, मैं कुछ नहीं देखता। मेरे को आपको तुम्हें इतना बताना पड़ा, अगर मैं अपनी जगह होता, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, मतलब पीओवाई देखना है, लिक्विडिटी नहीं देखना है ना बयास की तरफ से। भाई हाई टाइम फ्रेम पे बायस बताना चाह रहे हो, मतलब हाँ, सिखा रहे ये हो। बायस समझिए, आप बायस समझोगे लिक्विडिटी अपने आप मिलेगी, देखना थोड़ा वो हो जाओगे। कभी ठीक भी है देखना। हम बायस ढूंढते हैं ना, तो जो जहाँ पे प्राइस चलता है ना उसके आसपास का लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक्स पीआर मार्क करना चाहिए। अब इधर देखो, मैं एक बात बताओ, जिस हिसाब से हम प्ले करते हैं, मैं तो आपको बायस सिखा रहा हूँ। मुझे ट्रेड ये अगर ये पकड़नी है थोड़ी देर के लिए, मैं इसको ऐसे करा, मुझे ये ट्रेड पकड़नी है। मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, मार्केट यहाँ चल रहा है। अब मुझे ये ट्रेड पकड़नी है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई
तो चलो मार्क कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले एडवांस वो भी दिखाई दिया मेरे को। जी। मुझे सिर्फ़ अगर ट्रेड पकड़नी है तो एडवांस वो भी दिखा, चलाऊँगा मार्केट को, क्या कर रहा है? ठीक है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आए, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये एक पार्ट हो जाता है, जिसका भी होता है वो तुम्हें जी। पता है। फिर वो मैं सिखाऊँगा, वो अलग बात है। चलन दो। बताओ ये वाला किसका पार्ट है, बताओ एक बार? मोटिवेशन ब्लॉक का। मिटिगेशन ब्लॉक का, वो सीखेंगे। अब एक बताओ, मुझे सिर्फ़ ये ट्रेड लेनी थी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा इस प्रकार से ये कैंडल बनी थी 1, 2, 3, 4, नहीं करना। मुझे ये पता है कि एक तो यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी है, रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, इतना सारा ऐसे मार्क करा नॉर्मली। भाई यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट को एक बार आना चाहिए। ये लिक्विडिटी खाएगा, ये एडवांस वो भी पड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ अंदर ऐसा होगा कि ले लेगा। अब मैं गया सीधा 4 आवर में, 4 आवर में जाएगा नहीं क्योंकि पूरा मान जाए। हम्म। अब यहाँ पर और अच्छी एंट्री बनानी थी, लो अब इसको सब मिटा दिया। बढ़िया। यहाँ पर आप देखो, सिंपल ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये आपकी क्या है? एफबीजी। एफसी। मार्केट क्या करा? ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पे आए तो हमें यहाँ एंट्री लेने का तरीका तो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा रखा है। हमें तो बायस से मतलब था ना। जी। भाई इसमें एंट्री लेने के लिए जैसे अपन डे में अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट आने के बाद वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के भी एंट्री ले सकते थे ना। हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल। जैसे 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे अभी जाएंगे तो अपन, ठीक है, हाँ, हाँ। तो उसका भी वो भी बनेगा ना 1 आवर का। वो टैप होने के बाद वहाँ पे 5 मिनट का एमएसएस देख के वहां से भी एंट्री मिल सकती थी। मतलब उसमें एसएल अपना बहुत छोटा बनता है और टारगेट अच्छा मिलता है। हुँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मान लो मुझे अब यही चीज़ देखनी है, क्या है? सिर्फ़ यही वाली चीज़ दोबारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखना। तो इसके अंदर क्या-क्या दिखाई दे मैं इसको कट कर देता हूँ, अब दूसरे तरीके से सीख कट कर दिया है। एक चीज़ देखो, मार्केट के अंदर अलग-अलग तरीके होते हैं सारे देखने के। ये इस प्रकार से हो गया, यहाँ पर। अब मार्केट ये ऐसे आइडिया चल रहा है। हाँ, अब एक बार बताओ, ये जो आईडीएम होगा वो नीचे ही होगा कि नहीं होगा? नीचे होगा। होगा। नीचे होगा, तो वीकली पे थे, तो मिटाना पड़ेगा। हम वीकली पे काम, मार्केट आ रही है इस प्रकार से ऐसे-ऐसे करके नीचे। जी। सिंपल आ रहा है, कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम आराम से मार्क करेंगे, अपने आप हमें ट्रेड मिलेगा और हमारा काम हो जाएगा। सिंपल है। मैं इसके एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को भेजूँगा। देखो, चलाओगे तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि कहाँ आईडीएम बन रहा है और उसके बाद कहाँ से हमारी एंट्री आएगी। क्योंकि आईडीएम बनने के बाद फर्स्ट पीआई होता है, जो एसएमसी वाले होते हैं, कहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे सीधा एंट्री ले लो और हमारा काम हो जाएगा। देखो ज़रा। अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई करते हुए जाए। हाँ, मार्केट इस प्रकार से ऊपर हुई थी, तो अब ये बताओ, ये वाला पॉइंट जो है, ये आईडीएम वाला पॉइंट नहीं हो जाएगा इस वाली कैंडल? आईडीएम हो गया। हाँ आईडीएम हो गया। यहाँ पे हो गया नीचे आईडीएम। पीआई। जी। अब ये नीचे बताओ, पीआई। जब ये आईडीएम हो गया, अब ये पीवाई वगैरह सारे यहाँ पे बने हुए हैं, आएगा, फिर टैप होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, दिखाया डिस्प्लेसमेंट?
जी, यानी अब मैं वो सारा लिखूँगा नहीं, मतलब तुम्हें खुद दिखना चाहिए। जी, अब जी। आप यहाँ पर देखो, मैं पीवाई मार्क कर लूँगा कौन-कौन से पीवाई हैं। मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, कि एक तो मेरा जी, ये पीवाई है, यहाँ पे नीचे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये पीवाई है एक तो, ठीक है? उसके बाद ये वाला पीवाई हो गया, उसके बाद एक ये भी पीवाई है, तो पहले इसको मार्क कर लेते हैं, ये पीवाई हमने मार्क करा। उसके बाद मेरे को क्या दिखाई दिया कि इस पहली कैंडल, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तो ये क्या दिखाई देगा मेरे को? एफपीजी। एफवीजी दिखाई देगा, ये मैंने एफवीजी मार्क कर लिया, ये मेरा हो गया ओबी और इसके नीचे भी एक पड़ा है, फिर अभी बाद में मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या दिखाई दिया? मेरे को और ये दिखाई दिया कि ये वाला जो कैंडल है, ये भी मेरा क्या है एक, ओबी है ना ये वाला भी एक, कुछ और तो है नहीं, जैसे हाँ, पूरा का पूरा ओबी है ये और हमें इसमें रिजेक्शन ब्लॉक भी मान सकते हैं। अब देखो, मार्केट अभी सिर्फ़ यहाँ थी, अभी तो हम भावना ऐसी-ऐसी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट है अभी। अब हमें नहीं पता कि हमारे साथ ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हमें ये पता है कि हमारे पास ये पीवाई हो गए, लिक्विडिटी जो है अब इससे ऊपर की होगी यहाँ पर कहीं, लिक्विडिटी ऐसे यहाँ पे होगी, इससे ऊपर लिक्विडिटी होगी क्योंकि मार्केट जब हायर हाई लगाए थे। तो अब मार्केट को कैसे भी करके इनको पीवाई को टैप करने आए यानी टैपिंग दिखाए। टैपिंग के बाद मेरे को तुरंत मेरे को बड़ी कैंडल के साथ डिस्प्लेसमेंट दिखाए। चलो, गया वहाँ तक हाई हो गया, लिक्विडिटी हो गया। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा लिक्विडिटी का पॉइंट हो गया। जी, अभी लिक्विडिटी का ये पॉइंट हो गया, उसके बाद एक लिक्विडिटी का पॉइंट ये हो गया, ठीक है? और प्राइस मान लो अभी इस कैंडल पे चल रहा है। यार कौन बंदा आया अभी ये एक्सेप्ट करने? राहुल भाई पूछ रहे कहाँ मीटिंग हो रही है। बिलाल भाई, तो बता दो ना यहाँ हो रही है। बताना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हाँ। हमने ये सारी चीज़ मार्क कर ली, अब हमें हमें ये पता है कि मार्केट फिलहाल इस वाली कैंडल पे है। इस कैंडल पे मार्केट है, प्राइस 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 यहाँ है अभी इस वाली कैंडल पे। मैंने इसको लिख दिया, क्या? प्राइस इज़ हियर, मतलब मान लो प्राइस अभी यहाँ है कुछ, इस वाली कैंडल पे प्राइस है। अब ये जो पहली कैंडल हो गई, ये वाली जो रेड कैंडल है, बार-बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है बस। ये वाली कैंडल हमारी क्या हो गई? टैपिंग। हाँ, ये हो गई मेरी टैप। ये हमने कर दिया भाई, टैपिंग कर दिया भाई, और टैपिंग कर दिया मैंने पहले नंबर। चलो, ये हो गया टैपिंग। टैपिंग होने के बाद मैंने बताया कि मेरे को आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो अगला कैंडल में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। देखूँ आया कि नहीं आया? भाई अगले कैंडल में मेरा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया, बहुत बढ़िया। ये दूसरी कैंडल में मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी दिखा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया दूसरी कैंडल। अब मैं चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो, भैया मुझे एक पीओआई देखना है। क्या देखना है? पीओआई। ये और वो पीओआई कहाँ होना चाहिए? इस वाली कैंडल के अंदर होना चाहिए। तो मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, बाद में हम इसे देख लेंगे। मान लो कि यहाँ मेरा कहीं पर होगा पीओआई, ऐसे करके मैंने तो ज़ोन बोल दिया एक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पीओआई, लिख दिया कि यहाँ कोई पीओआई होगा, मार्केट इसके अंदर ऐसे-ऐसे करके आना चाहिए। देखते हैं भाई अब क्या करता है। चलो, चल रहा है अभी, चल रहा है। अब देखो ज़रा क्या हुआ। टैप कर दिया। तो ये वाली चीज़ जो है डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या का ड्रामा चला? पोस्ट ये हुआ है भाई। रेंज की, हाँ, ईडीसी की रेंज, हाँ, 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 और वो मतलब रिट्रेसमेंट वही, की। वही, 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 लो वही। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाँ, हाँ, अब तो सब आ गया समझ। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 3 हफ्ते की लगातार इसने यहाँ पे लिक्विडिटी भी ली है, मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है?
3 हफ्ते की लिक्विडिटी ले ली। अब ये हो गई रेंज और ये मेरा क्या है, ये पीवाई भी इसने मार्क कर टैप हो लिया गया। है, टैप हो गया। अब ये क्या है? चलो भाई, थोड़ा अगर डेली पे देखें तो ये क्या दिखेगा? पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल, तो ये एफवीजी बैठ रहा है ना शायद कुछ ऐसा ही। जी। ये एफवीजी बैठ रहा है, ये पीआई और नीचे वाला ये ओवीवी। बस वो इसी भी से कंटिन्यू कर लेंगे, क्या है? देख लेंगे कहाँ तक आएगा, कहाँ तक नहीं। ये ओबी और एफवीजी से ये निकल गया जो हमने ये पीवाई बनाया था। छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम गए थे तो हमें अपने आप पता चल गया कि हमारा ये क्या है, ये वाला है हमारा ओबी यहाँ पर, और जस्ट इसके ऊपर क्या है ये वाला एफवीजी वाला पार्ट है। ठीक है भाइयों, तो ये ओबी एफवीजी पे ही आया और मार्केट वहाँ से फिर ये रिवर्स ले गया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है मुझे। यार ये सभी भाई मेरा यार ये पता नहीं यार, ऐसे परेशान कर रहे हैं यार, बार-बार अब एक बार में आएँगे नहीं, बार पता नहीं क्या हो रहा है। भाई एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, पूछिए भाई। मैं ये कह रहा हूँ समझे जो ये क्या करने आया था, जो ये एफजी को क्या करने आया था गाड़ी के अंदर, हाँ। पीछे पीछे, हाँ, हाँ, जिसमें क्या कहते मैं हैं सम जिसमें मैं से समझ गया, वो समझ गया, मैं समझ गया। आप बताओ? ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब काम करने के जो ऊपर वाला था, जो आपने सबसे ऊपर मार्क किया है ग्रे कैंडल को। कौन-सा वाला कह रहे हो इसमें? नहीं नहीं, ये इसके पीछे ऊपर 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 और ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर ये ब्लॉक पे। ये ये वाला आपने कह रहे हो? ये वाला? ये हाँ हाँ ये करके भी किया है। ये वाला क्यों नहीं किया? हमारी लिक्विडिटी हो गई थी यहाँ यहाँ तक की हो गई थी हमारी, ठीक है? उसके बाद ये ओके। वाला ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं है वर्क नहीं करा है। ये बताओ, अगर ये वर्क नहीं करा होता तो यहाँ से टैप होके वहाँ कैसे क्लोज़ होता था, इधर कैसे पहुँच वन डे पे देखो। नहीं, कहने का मतलब जैसे नीचे आके ऊपर करके ऊपर गया है और हाँ, डिस्प्लेसमेंट लिया है, फिर रिटेस्ट लिया है, हाँ। तो उसमें के लिए ये वनडे का डिस्प्लेसमेंट टैप और किया है। रिटेस्ट लिया। हाँ, हाँ, ये वन डे का सीन है ना ये, इसलिए। ये वनडे का सिनेरियो, वनडे में टैप हम हुआ है। इसमें फ्रैक्टल ऐड करेंगे भाई, अभी फ्रैक्टल भी ऐड करेंगे हम। ओके तो ओके। क्योंकि जैसे फ्रैक्टल है। तो मुझे ये डाउट है कि हमको कैसे क्लियर होगा कि नीचे वाले पीरियड को टैप करके ऊपर जाएगा, कि यही मैं ऑर्डर बता रहा फ्लो हूँ को पहले मैं वाले। बता रहा हूँ कैसे क्लियर होगा। ये वाली लाइन है, अब क्लियर तुरंत हो जाएगा। हुआ क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बस मैं अभी लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा घुसाना नहीं चाहता, हो गया क्लियर। और भाई ये वाली कैंडल अपनी एक्सपेंशन आनी थी, आ गई है। चौथा कैंडल ऐसे करके हम पकड़ेंगे कि भाई कैसे हम बायस के बारे में पता कर सकते हैं। आराम से यहाँ पे एंट्री बनाओ और ट्रेड लो। हमारी एंट्री यहाँ कहीं बनी, बन जा भाई। और जस्ट इस पीओआई के नीचे हम ऐसा रख देंगे $47 का, और पहला टारगेट कहाँ है भाई? इस लिक्विडिटी का। देखते हैं जा रही है कि नहीं। जय श्री राम। एफवीजी बनाते हुए जा रही है। अब देखो, रुको 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 रुको। अब हम क्या कर रहे थे कि जब भी ये एफवीजी बनाएगी हम इसको रोकेंगे। पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल, एक छोटा सा एफवीजी बनाया ये। उसके बाद एक एफवीजी ये वाला बनाया, डिफेंस पॉइंट। तो ये मार्केट डिफेंस पॉइंट पे आया और उसके बाद एक्सपेंशन दिखाया और ये रिटेस्ट करके यहाँ पे इसी देखो, ये एफवीजी पे आया। उसके बाद टैप करने के बाद सीधा एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट दिखाया। उसको ये रिटेस्ट करने आया यही वाली कैंडल, और यही वाली कैंडल बदल गई एक्सपेंशन में। डेली पे देख लो जरा, देखो क्या दिखेगा डेली पे। डेली पे ये बताओ, क्या आपको ये एडवांस ओबी और ये एफवीजी नहीं दिख रहा है यहाँ से? ये एफवीजी है और ये एडवांस ओबी है। तो अगर हम डेली पे अगर होते तो हम ऐसे ट्रेड नहीं बनाते कि ये एडवांस ओबी है, उसकी लिक्विडिटी ली, 4 आवर पे जाएँगे तो वो चलेगा नहीं। और हमारा काम कहाँ तक था? हमारा काम यहाँ तक था। इधर से मार्क कर डेली। अब हम मार्क करते रहेंगे, फोर प्रैक्टिस आवर करते रहेंगे। बताओ, क्लियर हो गया इतना? हाँ भाई हो गया।
बहुत सही। चलो। सर इसमें एक्सपेंशन ये डिस्प्लेसमेंट देखना जरूरी है सर ना सर? हाँ, हाँ। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी रीटेस्ट और तभी एक्सपेंशन होगा। हाँ, चलो। अब हम डेली बायस अच्छा की बात कर रहे हैं। जी हाँ भाई, सर। दोबारा वो बोलो, क्या दोबारा बोलो। ये कह रहा था कि ऊपर जो आपने भी एफजी मार्क किया है उसमें तो एफजी काम कर गई। हाँ, फिर मेरे अंदर डाउट हो गया इसमें एफजी वर्क कर गई, यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक भी था, एफजी था, लेकिन यहाँ वर्क नहीं किया। यहाँ पे ये वाला? भाई यहाँ ये पर जहाँ यार, मेरा पहले क्वेश्चन। एक सेकंड, तुम यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुम ये कह रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये एफबीजी भी था, है ना? जी और जी जी। तुमने तुमने ये नहीं देखा कि जो ये स्विंग से ये जो आरबी बन गया था, इसके नीचे एसएल कितना लगा हुआ था, ये नहीं देखा ना आपने? ओके ओके। लिक्विडिटी का ध्यान मतलब रखना यहाँ पड़ेगा। आरबी नहीं बना है, यहाँ आरबी नहीं बना है। हाँ, ये नॉर्मल नॉर्मल है इसलिए चला गया। ओके। इतना आपको समझ में आ गया? जी भाई। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे यार, उसके बाद चालू करेंगे। पानी वानी पी लो। ओके। हाँ भाई। अक्षय जी, हेलो। जो आवाज आ रही है सभी को मेरी? जी जी आ रही। जी सर। ये आ रही आ रही। अक्षय भाई नहीं थे ना लास्ट क्लास में? अक्षय भाई आए थे, अभी अभी आए। भाई मेरा नहीं फ्रेंड है अक्षय, मेरा फ्रेंड है वो। आपका फ्रेंड है? उसमें नाम लिखा था क्या लिस्ट में भाई का? नहीं, भाई का नाम में लिस्ट में नाम नहीं लिखा था। हेलो। हेलो भाई, अक्षय भाई बात करो एक बार। हेलो। कहाँ से भाई? मैं नागपुर से क्या करते हो आप? ट्रेडिंग करता हूँ, 5 साल हो गए। तो करोड़ों छाप फुल लिया टाइम करो यार। ट्रेडिंग। नहीं ना वो। नहीं तो दिक्कत है तो बस। हम्म। 5 साल से कर रहे हो, किस में करते हो? इंडियन में तो नहीं करते? नहीं नहीं, गोल्ड में, ओनली फॉरेक्स। गो। प्रॉफिटेबल हो? हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। हम्म। बढ़िया है यार फिर तो। नहीं। तो आपको गजल भाई ने मतलब भेजा है कि आ जाओ आप भी, है? हाँ, गजल भाई और हम साथ में ही करते ना। करते ही आप साथ में हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी मेरा भी नाम लिस्ट में डाल दीजिएगा। नाम बताओ एक बार अपना। वीरेंद्र कश्यप। आप लोग सब रेगुलर आना रहिएगा या थोड़ा थोड़े दिन ना, क्लास का चला है, मजा आता है। सर इस टाइम क्लास रहेगा तो रेगुलर लगभग रहेंगे। क्लास तो यार रेगुलर ही रहेगा एक तरह से। नहीं जैसे सर दिन में ना सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, नाइट में तो चल जाएगा। सही बात है। हम्म। चलो भाई, डेली बायस के बारे में वो देख लेते हैं। हमने मंथली भी सीख लिया, वीकली भी सीख लिया, डेली भी सीख लिया। अब डेली सीखेंगे, मतलब मंथली वीकली सीख लिया। और अक्षय भाई का मेंटर पूछ लेते एक बार भाई। क्या पूछ लेते? मेंटर अक्षय भाई का, इतना अक्षय। दिन का मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस। हाँ। अच्छा अक्षय भाई, आप कहाँ से सीखे फिर? मैं गॉडियर से ही सीखा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो भाई गॉड है हम। कोई नहीं यार, हम सब गार्डन के स्टूडेंट हैं, भटके हुए लोग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
चलो भाई, बढ़िया, बढ़िया, मस्त। परफेक्ट होंगे सब कुछ। मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इस प्रकार से चल रही है, चल रही है, चल रही है। अभी हम इसको थोड़ा-सा हम डेली बायस अगर देख रहे हैं, तो बस हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, बस हम ये देख लेते हैं। सर और यहीं से लेफ्ट से कर। चलो यहाँ से कर देते हैं। हाँ, यहाँ से ठीक। अब मान लो हमें यहाँ से डेली बायस अगर हमें चेक करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डेली बायस के अंदर हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें देखना है कि पीओआई कहाँ पर है, पीओआई। जी, तो जब पीओआई देखोगे तो साथ-साथ में ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा, एफपीजी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस देखना पड़ेगा और क्या जी। देखना पड़ेगा साथ में? लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी। मेरे लिक्विडिटी। मेरे को यहाँ पर एक छोटा-सा सिंपल एक चीज़ दिखाई दिया कि ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। और जो लगा। हाँ, मतलब वो ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया। अब मैं ये वेट करूँगा, मार्केट यहाँ आए और देखते हैं फिर ये क्या करता है। काफ़ी बार क्या होता है, तुमने देखा होगा कि इस प्रकार से लेवल बन रहे थे, कि एक इस प्रकार से लेवल बन गया आपका, फिर एक इधर बन गया। तो काफ़ी बार क्या होता है मार्केट डायरेक्ट जैसे अभी एक लिक्विडिटी वाला आंसर बैठा था कि मार्केट ऐसे करके भी भाग जाता है। ये बना ऐसे और इस पॉइंट की ऐसे लिक्विडिटी कलेक्ट करी और ये भाग गया। ऐसा भी होता है कि नहीं? ऐसे ही जी। ऊपर से भी होता है। तो होता है। हमारे पास ये हो गया। एक देखें तो एफवीजी भी हमारे पास ये बन के तैयार है यहाँ से लेकर जी, ये हमने एफवीजी मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं क्या होता है कि मार्केट क्या करता है। चलन दो अब। मार्केट डायरेक्ट किस पे आ गया? एफवीजी पे आ गया मार्केट। एक हम एक ये चीज़ देखते हैं कि जब मार्केट हमारा एफवीजी पे आया तो हम इसको थोड़ा-सा कट करो, यहाँ पे हमारा टैप हुआ। हमारा रूल ये कांसेप्ट ये था कि जब मार्केट इस पे टैप होगा तो हम चाहते हैं कि ये क्या करे? दोबारा वापस जाए, है ना? जी। जी। दोबारा वापस जाए। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये देखो इस कैंडल ने जो थर्ड कैंडल थी सेकंड रुको। हाँ, तो अब वो बार-बार लिखेंगे ना तो यार टाइम होता है बस। ये समझो ये जी, वाली जी। कैंडल हमारी कौन-सी है? ये टैप वाली कैंडल। टैपिंग चलो टैपिंग जी, होता है। चलो टैपिंग यार वाली। चलो यार सब में लिखा है तो इसमें और भी लिख ही देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट। कोई देखेगा नहीं तो सर, आप ऐसे दिक्कत बोलते जाइए। हाँ, रहने दो टाइम हाँ, एक वर्ड लिखो टी करके। हाँ, ये वाले अपना टैप हो गया। उसके बाद ये जी। जो दूसरी वाली कैंडल हो गई, और इसने दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। दिया, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, दूसरा काम डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये चाहते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के अंदर हमें कहीं न कहीं पीओआई दिखना चाहिए इसके अंदर। हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐसे करके ये पीओआई कहीं न कहीं मिल जाएगा क्योंकि ये नीचे का आरवी भी है। तो हम इसको एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं, हाँ, कुछ हमें दिख जाए, रीटेस्ट जब आएगा तो। तो जी, रीटेस्ट आएगा अब मार्केट ये रीटेस्ट रिटेस्ट हो आया, गए। ये रीटेस्ट हो जी। गया। अब जी। रीटेस्ट हो गया तो अगर अब ये 4 आवर पे यार जाएगा नहीं बस, दिक्कत यही है बस। तो अभी तुम ऐसा मान नहीं लो ये हाँ, अभी आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये लिख रहे हैं इस ना। टाइप का था तो हम इन रियली सीधा-सीधा बाय। हाँ, हाँ, हम सीधा-सीधा ऐसा मान लो कि हमने इसके 50% से ले लिया और इसके नीचे ये एसएल लगा दिया और पहला टीपी हमारा ये हो गया क्योंकि लिक्विडिटी हमारा ये था कि मार्केट को यहाँ जाना चाहिए। ठीक है? जी। जी। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है अब। ब्रेक हो गया भाई, यानी हमारा चला गया मान लो एसएल चला गया इस यहाँ पे गलती हुई तो मिटाते हैं, एक एसएल हो गया। ये जो एडवांस वो भी था मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सब मार्क कर लिए। हमारा अगर ध्यान इस पे नहीं होगा, बताओ क्या चीज़ है ये? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे अगर हमारा ध्यान होता तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के पढ़ते ही नहीं। हाँ। तो बस ये एडवांस वो भी है मार्केट यहाँ से दिखा रही है, आई और टैप करके ये जा रही है और यहाँ से इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं कौन-सा पॉइंट? रिजेक्शन। ये आरबी रिजेक्शन पॉइंट बोलते हैं। हाँ, ये हमने आरएसबी लिख दिया नॉर्मल वैसे ये आरबी है। जी। ये हो गया हमारा आरबी। तो हमें फ़िलहाल ये पता था कि हमारा टारगेट फ़िलहाल यहाँ तक का है, तो अगर आप एक ट्रेड हम इस एडवांस ओबी से बनाते थे और इसके जस्ट नीचे थोड़ा-सा
बफर देके ऐसा रखते और पहला टीपी अगर ये रखते, क्योंकि ऊपर से ये आरबी बन गया, क्योंकि हम लिक्विडिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डन नहीं होगा, होगा डन ये, पर हम दोनों साइड से देख रहे हैं। मान लो बनाया 1:3 आया, यहाँ पर ये गया, ये आरबी को लेके फिर सपोर्ट करने आ गया, और अब देखो क्या हमारे पास यहाँ तक एसएल नहीं हो गए, मार्केट यहाँ तक आया तो ये एसएल हो गए यहाँ तक, तो मार्केट ने ये एसएल लिए, और ये क्या है अपना, ये है अपना ऑर्डर एफवीजी कॉपी। और ब्रेकर ब्लॉक दोनों है ना? मोटिवेशन ब्लॉक, ओवरलैपिंग, सब देखेंगे, ये आ गया आपका एफवीजी, और इधर हो गया ये मिटिगेशन का पार्ट हो गया, एक तरह से ओवरलैप मान लो, ठीक है। जी। तो हमें ये पता है कि ये एक ऐसी चीज हो गई कि मार्केट से अब यहाँ से एक्सपेंशन आना चाहिए। चलो भाई, क्योंकि अभी मार्केट ये स्विंग डन करके आई थी, तो सबसे पहले इसको ही तो डन करेगी, जी। तो इसको डन कर दिया। उसके बाद हम फिर प्लान करेंगे, फिर प्लान करोगे तो हम लिक्विडिटी के आधार पर देखते हैं। बायस तुम सीख चुके हो, लिक्विडिटी के आधार पे देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये आरबी पड़ा है, ये लिक्विडिटी ली, जी। और ये एडवांस ओबी से जा रहा है, ये वाला एडवांस ओबी जो बना है यहाँ पे। ये देखो कैसे, अब ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बायस होते हैं ये मतलब 3-4 प्रकार से चलते हैं। देखो ये हमने एडवांस ओबी मार्क करा, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि मान लो ये मार्केट की एक रेंज हो गई बड़ी सी, मान लो, जी। और एक मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक रेंज हो गई बड़ी सी मार्केट की, ठीक है, एक रेंज टाइप की हो गई। अब फिर मैंने तुम्हें एक जो पीडीएफ भेजा था उसमें कुछ ऐसे ही नहीं था, जरा देखना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यही चीज़ थी कि नहीं, कि बड़े टाइम जी। फ्रेम के रेंज बनना है। अब मैं अगर इसको मार्क कर दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मैंने बोला था लगभग लगभग आराम से 2-2,500, 3,000, 5,000 पॉइंट के बीच में घूमेगा। तो अगर देखोगे तो अगर विक तो ऊपर था खैर, पीआई तो पीआई घूम रहा है तो हाँ, तो पीवाई टू पीआई घूम रहा है, तो ये देखो 3,000 पॉइंट के बीच में घूम रहा है कि नहीं। जी। तो डेली ऐसे करोगे आप, और बाकी फिर ये टाइप हमने 1 सीख लिया, टाइप 2 हम फ्रैक्टल के हिसाब से भी सीख लेंगे, पर वो आज नहीं। सर ये अभी आप बोल रहे थे कौन सा ब्लॉक इसको बोल रहे थे आप, जो रेड को ड्रा किए हैं अभी? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या है? सपोज करिए कि मान लो इस प्रकार से एक बाइंग आ रही है, और एक अपोजिट कैंडल अगर कलर की आ जाती है तो उसे बोलते हैं एडवांस ऑर्डर। मान लो ये लगातार बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, एक अगर अपोजिट कैंडल आ गई तो वो हो जाएगा आपका एडवांस ऑर्डर। जी जी, मतलब ये जो बेस कैंडल बना है। जी जी जी। और सर ये फेलियर जो हुआ है इसके बारे में एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहीं से थोड़ा दिक्कत होती है, जब फेल हो जाते हैं तो दोबारा फिर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम उस चीज को समझ पाए या देख पाए। अच्छा, कहने का मतलब ये वाला जो फेलियर आया। जी। अब एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, चलो अभी बिल्कुल सब आ जाएगा। अभी तुमने देखा कि हम मार्केट के अंदर बायस मार्क कर रहे हैं, तो आपको पता है मार्केट के अंदर पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि नहीं है। जी। तो क्या हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती है ट्रेडिंग में। हो सकती है। तो 100% तो सही कोई भी नहीं होगा, ग्वाडियर भी सही नहीं होगा, जो आईजीटी है वो भी नहीं होगा। एक गलती, 2 गलती हमसे भी हो सकती है। अब तुम ये कह रहे हो कि हमारा यहीं से मोटिवेशन खराब हो जाता है, जहाँ से ये गलती हो जाती है। तो ये जी मोटिवेशन आपका खराब ना हो, उसके लिए मैं आपको सिखाऊँगा टाइप 2 प्रकार का बायस, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे फ्रैक्टल का। इसके अंदर जी। हम फ्रैक्टल का यूज़ करेंगे, फिर तुम्हें डिमोटिवेशन नहीं आएगा फिर तुम ये वाला ओके। फेल होगा वो भी पकड़ लोगे तुम। ये ओके हमने सर। अभी टाइप 1 से सीख लिया अभी सारा भाई। अब बायस 2 वैसे सिखाएँगे, वो फ्रैक्टल से सिखा देंगे। जी। इसको हमने क्या किया, इसको हमने रिजेक्शन ब्लॉक को देखा नहीं था। हाँ, हाँ। 1 सेकंड दोबारा बोलना भाई।
अभी हमने ना इसको रिजेक्शन ब्लॉक तक, जैसे कि हमने रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क नहीं किया था ना, जैसे कि पहला टीपी हमारा वही होना था। हाँ, ये हाँ, हमने एक्चुअल में क्या है, हाँ, हम सिर्फ़ बायस देख जैसे रहे हैं। हम सिर्फ़ हाँ, बायस देख रहे इसलिए हैं, हमने हमने ट्रेड नहीं अभी पकड़ी है। तो ये नहीं हमारा पकड़ी है। हमने एक हम मिनट के तो लिए ट्रेड वन नहीं इज टू पकड़ी है। में अब ये होगा बताओ आजकल अब ये कर बताओ अभी दिया आरबी नहीं था क्या? हमें नेक्स्ट नहीं पार्ट पता था कि में यहाँ से फिर मार्केट गिर सकता है। हाँ, अब तुम देखो अगर यहाँ से मार्केट गिर सकता है तो 1 सेकंड रुको। ये यहाँ पे टैप हुआ, तो इसको हम जहाँ दिक्कत चालू होती है बस लीव करते हैं। मिटेगा नहीं ना ये सब सारा? चला गया। वो जो मैंने लिखा होगा वो मिट गया होगा? वो नहीं मिटेगा नहीं सर, वो मिटेगा। है। हाँ, मैं वही तो कहूँ यार ये इतना मेहनत करा तो कैसे? अब थोड़ा हम 4 घंटे पे करेंगे। एंट्री बताओ, अब बताओ जो मैंने आपको 4 प्रकार की लिक्विडिटी बताई थी बस वो मैं आपको वहीं पे आने वाला हूँ, फिर हम बंद कर देंगे। ये मार्केट जब बायस प्ले करता है, तो अगर एक बड़ी रेंज बनाता है तो उसके अंदर पीओआई टू पीओआई चलता है कि नहीं? तो ये भाई पीओआई टू पीओआई चल रहा है, तुम देख लेना बिना पीओआई और लिक्विडिटी के जाएगा नहीं। मैं तुम्हें सारा का सारा अभी दिखा देता हूँ, देखो एक-एक ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। अब ध्यान से देखना, इस मार्केट के अंदर ये ट्रेड चली है, क्या ये हमारा यहाँ पे एडवांस ओवी नहीं है? जी, यहाँ से एडवांस ओवी है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये चीज़ों की। तो ये पूरा का हम्म पूरा एक एडवांस ये पूरा एक ओवी हो गया और इसी के अंदर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक भी दिख रहा है, छोटा-सा दिख रहा है? जी, अगर मैं इसको देखूँ कि ये एक ओबी था और इसको छोटा करें, तो ये हमारा एक आरबी है। तो मार्केट ने क्या करा? इस ये पीओआई था रिजेक्शन। और ये भी पीओआई था, ये पीओआई, ये भी पीओआई। मार्केट पीओआई टू पीओआई गया, इस पीओआई से फिर मार्केट में नीचे आया। अब मार्केट फिर नीचे आया तो कहाँ जाएगा? नीचे जाना चाहिए। इस पूरे की लिक्विडिटी ले ली, अगला पीओआई कहाँ हो सकता है? अगला पीओआई भाई ये एडवांस ओबी है, पूरा का पूरा। देखो एडवांस ओबी पे टैप हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जी, ये देखो, ये एडवांस ओबी पे टैप हुआ है यहाँ पे, लिख देता हूँ। एडवांस ओबी टुआई टैप हुआ, ये पीओआई, यहाँ से मार्केट फिर से गई, अगला पीओआई कहाँ है? यहाँ पे गया था तो इससे ऊपर ही जाना चाहिए, तो इसकी लिक्विडिटी लेगा, तो यहाँ लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ लिक्विडिटी ले ली तो क्या इससे ऊपर वाला आप लोगों को नहीं पता कि मैंने सिखा रखा है कि ये मेरा आरएसबी ब्लॉक है? बताओ, जी, बोलो। हाँ जी, हाँ, तो इस वाले पीओआई से गया, ऊपर पीओआई जी, था, फिर वहाँ गया, फिर नीचे गया। उसके बाद ये स्विंग की लिक्विडिटी ली, उसके बाद क्या हमें ये वाला यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी? ये ऑर्डर ब्लॉक जी, दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एफबीजी हो जाएगा। पूरा मार्क कर लेंगे, अगर इस पे नहीं लेंगे तो थोड़ा हमें बड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें ये पूरा ज़ोन ही दिख जाएगा। इस हिसाब हम्म से अगर हम देखें तो ऐसे नहीं बोल देते कि भाई ये तो भाई मिटिगेशन का पार्ट है ऐसे करके, ये वाला। हाँ, ये मिटिगेशन का भी पार्ट हो गया। तो भाई मार्केट फिर यहाँ से गई, फिर ऊपर, फिर कहाँ जानी चाहिए थी? यहाँ। तो यहाँ का ये ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा ये वाला। ट्रेड लेने की में तो टेंशन ही मत लो, सिर्फ़ बायस की बात कर रहा था मैं तो। यहाँ गया फिर नीचे, यहाँ की लिक्विडिटी ली और यहाँ से देखो यहाँ की लिक्विडिटी हो गई डन। ये हो गई लिक्विडिटी डन। ये लिक्विडिटी डन हो गई, अब मुझे ट्रेड कहाँ से बनेगी? ये भी लिक्विडिटी हो गई डन। ये हो गई लिक्विडिटी डन। उसके बाद ये वाला मेरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टैप और जाना कहाँ चाहिए? इसके ऊपर गया तो है, दिखाई दिया भाइयों? तो एंट्री की टेंशन मत लो, एंट्री तो अपनी बहुत बनेगी। जहाँ गलती होती है, जैसे भाई ने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, वो चीज़ जो है सही हो जाएगी, जब मैं दूसरे प्रकार से बायस सिखाऊँगा, ये वाले से। ठीक है भाइयों? जी। जी हाँ जी भाई। भाई एक बार आप लोग बता दो तो कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया कि नहीं आया? फिर हम बात करेंगे भाई कल को। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मेरा
मजा आ गया आज। भाई ये रिकॉर्ड खोल ना। बहुत परेशान थे भाई, इसमें कंफ्यूजन बहुत थी मुझे। भाई रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक सेकंड यार। नहीं, बीच बीच में ना सोनू भाई देखते रहना एक बार, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी वो पॉज हो जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं हो रहा है, बस 1-2 मिनट में हम कर देंगे। हमने आज देखो पूरा का पूरा ये सीख लिया, मंथली भी सीख मंथली लिया, डेली वीकली भी वीकली। सीख। हाँ, अब मैं एक चीज़ है जो वो बता देता हूँ नोट्स पे, बस खत्म हो जाएगा आज का काम। हाँ जी भाई। सर जी ये बायोस से ही आप स्टार्ट किए हैं? हाँ, जी हाँ, हाँ, ये पहली क्लास है, समझ। जी 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 सर। हाँ, तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर अब मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि बायस के ये कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बायस। अब टाइप्स ऑफ जो बायस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होंगे? पीओआई क्यों और आई यूपी और लिक्विडिटी के बायस लिक्विड पे होंगे। तो इसमें भाई पहला प्रकार जो है वो आपका है लिक्विडिटी टू। अच्छा, अब बात आती है कि जो ये लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी है ये कब चलता है? मार्केट मान लो इस प्रकार से है, ये लिक्विडिटी एक रेंज में ये। चलता है ना वो। हाँ, पर ध्यान रखना वो ये चलेगा स्मॉल टाइम स्मॉल फ्रेम, रेंज में, स्मॉल स्मॉल रेंज में टाइम चलेगा। कंसोलिडेशन। हाँ, जी यानी स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलेगा ये, ठीक है? इस प्रकार से मार्केट है और ये आराम से इसी प्रकार से छोटे-छोटे करके बाय साइड ऐसे-ऐसे करके लेता रहेगा, ये छोटा और टाइम फ्रेम वही पे टाइम चलेगा। है 5 5 मिनट 15 मिनट में। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद दूसरा है भाई पीओआई टू पीओआई, मार्केट चलेगा पीओआई टू पीओआई। अब ये पीओआई टू बड़े पीओआई टाइम में को। क्या होता है भाई, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी यहाँ पे बात आ रही है हायर टाइम फ्रेम की। और इसके अंदर आराम से 3 3000 4000 पिप आराम से मार्केट जो है इस रेंज में घूमता रहता है। तो और इसके अंदर यहाँ पर कोई पीओआई होगा, मार्केट इस प्रकार से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ पीओआई था, इस प्रकार से लिया मार्केट, यहाँ पे आया सीधा रॉकेट। यहाँ पे कुछ पीओआई था, मार्केट आया, फिर यहाँ से सीधा नीचे। इस प्रकार से मार्केट बार-बार ये पीओआई बनाता रहता है और पीओआई टू पीओआई चलता रहता है। तुम कहोगे इसका एग्ज़ाम्पल कहाँ है? तो अभी आपको मैंने एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये वाला एग्ज़ाम्पल मैंने इसी का दिखाया जो मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ। दिख रहा है ना? जी हाँ, तो यही तो मैं पूरी दिन आज तैयारी कर रहा था जिससे तुम्हें सटीक एग्ज़ाम्पल दे पाऊँ। उसके सर बाद जी प्रोसेस तो तीनों पे सेम ही होगा, चाहे वो मंथली हो या वीकली हो या डेली हो। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अगला चलेगा भाई पीओआई टू लिक्विडिटी तीसरा, और जो चौथा चलेगा लास्ट वो चलेगा लिक्विडिटी टू पीओआई। पीओआई। पीओआई और यहाँ से जो ट्रेड मिलती है वो रिवर्सल वाली मिलती है। भाई कौन से टाइम फ्रेम में होता है दोनों पीवाई लिक्विडिटी और लिक्विड पीवाई? अरे बाप रे! अरे बाय। भाई इस ये आप जो अगर ये जो लिक्विडिटी टू पीआई वाला है ना, ये चीज़ें जो है लिक्विडिटी टू पीआई, इनकी अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इनका टाइम फ्रेम देखोगे, वैसे तो हायर हम टाइम हायर फ्रेम। टाइम फ्रेम की बात कर ही रहे हैं। पर अगर आप इसको बैक टेस्ट करने के लिए देखना चाहो ना, आपको 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट आपको ये आराम से दिख जाएँगे, चाहो तो देख लेना। क्योंकि इनके अंदर जो है एक तरह से स्मॉल रेंज होती है, तो स्मॉल रेंज जब चलती रहती है तो आराम से ये पीओआईटी लिक्विडिटी टू पीआई घूमते रहते हैं। और पीओआई और पीओआई जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर-दूर होते हैं, और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पास-पास होते हैं। और यहाँ जो लिखा है पीओआई और लिक्विडिटी टू पीओआई, तो इसके अंदर 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट, तो देख लो यहाँ पे टाइम जो है एकदम से कोई छोटा, फिर एकदम बड़ा, फिर और छोटा। तो यानी इसमें थोड़ा-सा गैप ज़्यादा चलने लगता है। तो ये हमारा भाई कंप्लीट हमने बायस सीख लिया है टाइप 1 तरीके का। जी। कल का टॉपिक क्या रहेगा सर? कल का कल का टॉपिक टाइप 2
टाइप 2 बायस कैसे मार्क करें? जी सर, इसमें ओके। कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी। फ्रैक्टल बायस। फ्रैक्टल बायस सीखेंगे। तो आज मतलब आज के लिए इतना ही रखें, बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग? जी, हाँ, जी। सर।